लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज ये ग्रामर प्रैक्टिस की तीसरी क्लास है। इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों को आपको सोल्व करना चाहिए था। अपना स्कोर आप कमेंट में बता दिया करें तो बेहतर है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग आवर क्लासेस एंड दैट मोटिवेट अस, और वो हमें मोटिवेट करता है कि कितनी संख्या में स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे, क्लास को और लंबा भी करेंगे तब जब आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो अपना कमेंट में आप अपना स्कोर बता सकते हैं या और भी कुछ जो आप कमेंट कर सकें। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर पहला है, ही डजंट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू लुक। तो लुक के साथ में डाउन भी एक पेयर बन सकता, अप भी, इनटू भी, ऑन भी, लेकिन हमें पेयर वो बनाना जो इस सेंटेंस के मीनिंग को मीनिंगफुल बना सके। तो वो आंसर रहेगा हमारा लुक अप। क्यों करा इसका? जब भी कभी आपको लगे किसी डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना है तो लुक अप ए वर्ड, या कोई टाइम टेबल है उसमें ट्रेन का टाइम, फ्लाइट का टाइम, बस का टाइम देखना है कितने बजे जाएगी, ये सब देखने के लिए लुक अप का इस्तेमाल करते हैं। आंसर लगा देंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इट इज़ नो यूज़। ये ध्यान रखना आप, नो यूज़ के साथ डायरेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए इन्फिनिटिव नहीं आएगा। दूसरा आंसर है, ये भी यूजलेस है और ये भी यूजलेस है, क्योंकि इसका तरीका होता, इट इज़ नो यूज़ का मतलब ये है उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उससे यहाँ आने के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिज़ी है इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा ये आंसर क्यों आया है? क्योंकि नो यूज़ के बाद में आईएनजी होती है और मज़े की बात यहाँ आपको इज़मार वाज वर्ब भी मिलेगा, ये भी एक संकेत है आपके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा ज़्यादा बेहतर है ऊपर वाले की तुलना में, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी। तो राघव इंट्रोड्यूस्ड मी, राघव ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, हु वाज ए साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट था, और एक इंजीनियर। ये हमारा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? इसलिए जब एक ही व्यक्ति 2 पोजीशन रखता हो, 2 पद रखता हो, तो उस व्यक्ति के बाद में जो पद होते हैं उनमें आर्टिकल बस एक बार, वो भी पहले वाले को दिया जाता, दोनों को नहीं। ऐसे दोगे तो 2 व्यक्ति हो जाएंगे, एक इंजीनियर ये कोई और हो जाएगा और साइंटिस्ट कोई और हो जाएगा, जबकि ये कहना चाहते हैं जो। और ये बात किसकी चल रही है? इसकी चल रही है। तो दोस्त कितने बताओ यहाँ पे? एक दोस्त है ना, तो एक दोस्त के पास 2 पद हैं, वो डॉक्टर भी है, वो साइंटिस्ट भी है और इंजीनियर भी है। अगर यहीं पर 2 व्यक्ति होते तो फिर यहाँ आर्टिकल दोनों जगह लगाना पड़ता। आंसर एन काट देंगे। एक इसी तरीके का क्वेश्चन और सुनो आप। जैसे मैं कहूँ, अगर मान लो महात्मा गांधी वाज ए पोइट एंड ए रिवॉल्यूशनिस्ट, ये कहूँ अगर मैं आपसे, तो मुझे अगले वाले ए को हटाना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में बात चल रही, वो कवि भी हैं और वो क्रांतिकारी भी थे। तो जब एक व्यक्ति के बारे में 2 क्वालिटी, 2 पद बताने हो तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लगाना, दूसरे के साथ नहीं, वरना वो 2 लोग हो जाएंगे। बस इतना ही बताना था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।